वबरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है, और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ, और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। हम जो काम कर सकते हैं उसी का वादा अवाम से करते हैं, और जब वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। तमाम इलाकों की एक साथ तरक्की मकसद परवास टीवी से। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता फेस टू फेस। अलहदा तेलंगाना से बिजली की मुश्किलात का खात्मा। आज सीएम केसीआर के ताउन से 24 घंटे मुफ्त बत्ती दी जा रही। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। मुल्क भर में तरक्कियात में रियासत तेलंगाना सरफहरिस्त। तेलंगाना की मुनफरिद व मिसाल तरक्की का सफर जारी रखने के लिए अवाम तीसरी मर्तबा बीआरएस का इंतखाब करे। रूरल एमएलए व आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी। जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से सदर जमीयतुल उलमा हाफिज सईद खान की सदारत में अजीमुल शान फकीदुल मिसाल जलसे आम बामवार सीरतुन नबी व नातिया मुशायरा बरोज हफ्ता 7 अक्टूबर बाद नमाज़े शाह बामुखाम नॉलेज पार्क ग्राउंड आशिकाने रसूल से जौक तर जौक शिरकत की अपील। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के हाथों नेहरू पार्क फाउंटेन का इफ्तिताह। एमएलए की आमद पर बीआरएस सीनियर हरकियाती कायद इमरान शहजाद की जानिब से पुरतपाक वालहाना इस्तकबाल किया गया। इन्होंने जमकर आतिशबाजी की और बैंड व नारों की गूंज में एमएलए का स्वागत किया। नेहरू पार्क 58वें डिवीजन में वाक़ है। 58वें डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने भी मसरत जाहिर की। निजामाबाद शहर को हिंदुस्तान के मेट्रो शहर की तर्ज पर तरक्की दी जा रही। साबिक तेलुगु देशम और कांग्रेस दौरे हुकूमत में निजामाबाद शहर को इंतहाई पसमानदा कर दिया गया था, लेकिन 2014 के बाद निजामाबाद शहर तरक्की याफ्ता बनता जा रहा। शहर के मशहूर व मारूफ नेहरू पार्क सर्कल पर फाउंटेन कायम करते हुए शहर की खूबसूरती में इजाफा किया गया है। रुकने असेंबली निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता अलमारूफ मिस्टर डेवलपमेंट निजामाबाद ने कल शाम नेहरू पार्क फाउंटेन का इफ्तिताह अमल में लाते हुए अवाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, बीआरएस पार्टी मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस दीगर भी मौजूद थे। अलहदा तेलंगाना से बिजली की मुश्किलात का खात्मा। एक दौर में किसानों को बरक़ी की तकलीफ से दो चार होना पड़ा। आज सीएम केसीआर के ताउन से 24 घंटे मुफ्त बरक़ी दी जा रही। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बांसवाड़ा हल्के के कोटगीर मंडल में तामीरी 9-132-33 बरक़ी सब स्टेशन का असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया। इसके बाद इन्होंने मंडल परिषद ऑफिस में इनेकाद किए गए प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। गृह लक्ष्मी के तहत मंजूर घरों के प्रोसीडिंग लेटर्स की तकसीम की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि अलहदा तेलंगाना कायम होने के बाद बरक़ी की तकलीफ में कमी हो गई।
एक दौर में अवाम ने बरक़ी की तकालीफ से परेशान होना पड़ा। आज सीएम केसीआर किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सप्लाई कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर जगत रेड्डी, एससी अरविंद, आरडीओ राजा गौड़, एजाज खान और दीगर भी मौजूद थे। స్కీమ్ కింద గృహలక్ష్మి పేరుతో మంజూరు పత్రాలు వంచాలి, అవి కూడా తయారైనాయి కొన్ని. ఈరోజు ఈ 2 కార్యక్రమాలు మన ముందున్నాయి. తర్వాత గ్రామాల వారీగా యువత ఆడుకోవడానికి క్రికెట్ కిట్, వాలీబాల్ కిట్ కూడా గ్రామ పంచాయతీ ఒకటి ఇస్తాం. ఆ గ్రామ పంచాయతీ ఉన్నటువంటి పిల్లలు గ్రామ పంచాయతీని తీసుకుపోయి టీమ్గా ఏర్పడి వాలీబాల్ ఆడేవాళ్ళు వాలీబాల్ ఆడుకోవచ్చు, క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు క్రికెట్ ఆడుకోవచ్చు, చదువుకునే చదువుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇప్పుడు కనీసం 2 రూములు కట్టుకోవాలి. మీరు ఎక్కడ కట్టుకుంటామంటే కట్టుకోండి. కనీసం అయితే 2 రూములు ఇట్లా 25 ఫీట్ల పొడుతోటి 12 ఫీట్ల అడ్డం పెట్టుకొని ఇదొక చిన్న మూలకు, ఈ మూలకు కానీ ఆ మూలకు కానీ వాస్తు ప్రకారంగా బాత్రూమ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ మూలకు వాస్తు ప్రకారంగా ఎక్కడైనా మీ ఆ వాస్తు చూపించుకొని వంటశాల పెట్టుకోవచ్చు, ఇట్లా గోడ కట్టుకోవచ్చు. ఇది మెయిన్ డోరు, ఇదొక డోరు. मुल्क भर में तरक्याती कामों में सीएम केसीआर के ताउन से तेलंगाना हुकूमत सरफेरिस्त, अवाम दिगर पार्टियों की झूठी बातों में न आते हुए फिर से एक बार बीआरएस पार्टी का साथ दे। रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गवर्धन का बयान। डिशपल्ली मंडल के सतलम गांव में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में रूरल एमएलए, रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गवर्धन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए अलहदा तेलंगाना मुजाहिदे प्रोफेसर जयाशंकर के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की। इसके बाद मुकामी नौजवानों में स्पोर्ट्स किट्स की तकसीम अमल में लाई और खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम करने के बाद कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि अब अनकरीब असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी कायदीन अवाम को बरगलाते हुए झूठ के सहारे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत के अलावा दुनिया में कहीं भी इतनी तरक्की किसी भी रियासत में अमल में नहीं लाई गई और अवाम के लिए तरक्याती स्कीमों को भी अमल में नहीं लाया गया। सीएम केसीआर के ताउन से तेलंगाना रियासत को तरक्याती कामों के जरिए एक पहचान बनाई गई। इस मौके पर इन्होंने अवाम से तरक्याती कामों को देखते हुए फिर से एक बार बीआरएस हुकूमत का साथ देने की अपील की। इस प्रोग्राम में साबिका एमएलसी बीजी गौड़, मुकामी बीआरएस कायदीन कारकुन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। जिले में डाकरा संगमों को यूनियन बैंक की जानिब से 100 करोड़ रुपयों के कर्जों की फरहमी के जरिए यूनियन बैंक को दूसरा मुकाम हासिल। कर्ज हासिल करने वाले मेंबरान को बैंक की जानिब से 2 लाख का हादसाती इंश्योरेंस अमल में लाया गया। छोटे व्यापारियों को भी कर्ज जात दिए जाएंगे। शहर के खलीलवाड़ी के मुधिरा संगम भवन में यूनियन बैंक रीजनल ऑफिस की क़यादत में मेघा डाकरा संगमों के उत्सव मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बेहतरीन खिदमत को अंजाम देने वाले मेपमा ओहदेदारों, आरपीएस को बैंक ओहदेदारों ने गुलपोशी शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर शहर के 62 डाकरा संगम के अराकीन में 2 करोड़ रुपए की लागत से बैंक लोन्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर यूनियन बैंक रीजनल हेड एस शंकर, डिप्टी रीजनल हेड राम प्रसाद ने बात करते हुए बताया कि निजामाबाद जिले के डाकरा संगमों को दीगर बैंकों से भी ज्यादा यूनियन बैंक के जरिए कर्जों की तकसीम अमल में लाई गई। जुमला 100 करोड़ तक के कर्ज फराम किए गए। शहर के 62 डाकरा संगमों को यूनियन बैंकों के जरिए 2 करोड़ से भी ज्यादा कर्जों की फरहमी अमल में लाई गई। मरकजी रियासती हुकूमतों के मुताबिक खवातीन पैसों को बेकार इस्तेमाल में नहीं लाते और कर्जों को भी वक्त पर अदा करते हैं। इन्हें कर्ज देते रहने की बात बताई। इसी भरोसे से खवातीन में डाकरा ग्रुपों के जरिए ज्यादा से ज्यादा कर्जों को फराहम किया जा रहा है। 2006 में डाकरा संगमों को 50,000 से 5-10 लाख तक के कर्जे दिए गए। अब ज्यादा की जरूरत पर 20 लाख तक का कर्जे की मंजूरी अमल में लाई जाएगी। यूनियन बैंक की क़यादत में डाकरा संगम मेंबरान को 2 लाख रुपए का हादसाती इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। डाकरा संगम खवातीन इस स्कीम से मुस्तफीद होने की ख्वाहिश की गई। इस प्रोग्राम में मेपमा टाउन प्रोजेक्ट
रमेश टीएमसी अहदेदारान शोभा रानी सीईओ अशोक बैंक अहदेदार दिगर डाकरा संगम मेंबरान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया निजामाबाद रीजन की तरफ से आज मेगा एसएचजी मेला में निजामाबाद लोकल 9 ब्रांचेस का एसएचजी ग्रुप को हम लोग फाइनेंस किए हैं। आज का ये मेगा एसएचजी मेला में 62 एसएचजी ग्रुप्स 8 करोड़ टोटल एसएचजी फाइनेंस एक्सटेंड किया गया है। आज एसएचजी मेगा उत्सव में नॉट ओनली एसएचजी के बारे में बात हुआ, एसएचजी के साथ जुड़े हुए उनका बैंक के साथ रिलेशन और उसके साथ फाइनेंशियल लिटरेसी, उनका सेविंग्स अकाउंट, उनका जन सुरक्षा स्कीम के अंदर PMSBY, PMJJBY, APY अकाउंट, गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम और उसके साथ महिलाएं को जो सुविधाएं मिल रही है बैंक के माध्यम से, उसके बारे में जानकारी हमने प्रदान किए हैं और उनको आज सैंक्शन लेटर देके सभी महिलाओं को हमने उत्साहित किए हैं। आगामी दिन में हम लोग और एक फेज ऐसे मेला करेंगे जिसमें बाकी ऐसे जिन ग्रुप जिसको कवरेज नहीं किया गया उनको भी कवरेज करेंगे। आज का फंक्शन के साथ हम लोग 10वां 10th ऐसे मेगा उत्सव कंडक्ट किए हैं। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये 3rd फंक्शन है। जो काम हम कर सकते हैं उसी का अवाम से वादा करते हैं और अवाम से जो वादा करते हैं उस वादे को हर हाल में पूरा करते हैं। हम अगले इलेक्शन के लिए नहीं, अगले जनरेशन के लिए काम करने वाले हैं। कई सर्वे रिपोर्ट में निजामाबाद अर्बन के मुस्लिम वोट BRS के हक में है। जिस तरह अवाम BRS को 2 मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया, उसी तरह तीसरी मरतबा भी कामयाब बनाएंगे। हम हैट्रिक करेंगे। अक़लियत BRS के साथ अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता से फेस टू फेस। देखो, काम करके काम दिखाना है, क्रिटिसिज्म की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने क्या काम किया और क्या काम करना है और करना क्या जा रहा है, बस इतना ही मैं बोलता हूँ। ये सुन के निज़ामाबाद आवाम मेरे ऊपर भरोसा करके ये बात पसंद आके मुझे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी से निज़ामाबाद आवाम ने जिताया। मैं वादा किया हूँ निज़ामाबाद आवाम को कि यहाँ पे माइनॉरिटी एरिया में जैसे नेहरू पार्क में हम शुरू होते, नेहरू पार्क में एक खूबसूरत फाउंटेन होगा, उसके बाद जो कब्रिस्तान का खूबसूरत दीवार होगा और दीवार के ऊपर लाइटिंग भी होगा और अहमदी बाज़ार नया बिल्डिंग भी होगा। तीनों चीज़ भी हम कर चुके हैं। और माइनॉरिटी इलाकों में जैसे हैदराबाद रोड है, जैसे आरमूर रोड है, वैसे ही बोधन रोड में भी सेंटर मीडियंस किए, लाइटिंग भी किए और ब्यूटीफुल प्लांटेशन भी किए और अहमदी बाज़ार, अहमदपुरा कॉलोनी और पीला स्कूल, हर जगह मालापल्ली और CM रोड, जगह जगह में मेन रोड हमने बनाया है। नागारम का रोड भी बनाया है, धर्मपुरी हिल्स का बनाया और बाबन साहब पहाड़ी का बनाया, गौशाला रोड बनाया और अभी ब्रिज भी बन रहा है। 15 दिन से 1 महीने के अंदर ब्रिज भी बन जाएगा। हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे माइनॉरिटी भाइयों को, क्योंकि मुझे मिस्टर डेवलपमेंट का नाम दिया, जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे मेयर साहिबा को पता है, कुछ लोग बोलते कि मैन ऑफ वर्ड मतलब ये होता है जो हमने वादा किया, जो निभाते हैं उसको मैन ऑफ वर्ड बोलते हैं। 4 दिन हो सकता है आगे या 4 दिन पीछे, लेकिन जो हम वादा करते हैं उसको ज़रूर निभाते हैं। जो हम कर सकते उसी का वादा करते हैं, जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं, इसलिए मैन ऑफ वर्ड भी बोलते हैं। और आने वाले इलेक्शन में मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मुझे सर्वे का रिपोर्ट्स भी बता रहा है माइनॉरिटी पूरा मेरे साथ में है, इतना मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि चाहे जो कुछ भी कोई भी होएगा, आगे पार्टी वाले कोई भी होएगा, लेकिन हमारा सर्वे और सारे पार्टी का सर्वे मैं देख चुका हूँ। हमारे माइनॉरिटी भाइयों और बहनों हमारे साथ है। मुझे बहुत खुशी की बात है, जो मुझे नाम दिया मिस्टर डेवलपमेंट, उसकी साबित करके मैं दिखाऊंगा। सर, एक क्वेश्चन था, आपने हमेशा कहा है कि हम नेक्स्ट इलेक्शन के लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करते हैं, तो आगे का फ्यूचर प्लान क्या है सर निजामाबाद के लिए? निजामाबाद में अगली बार जीतने के बाद मैं 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। तेलंगाना में आज तक 100% ड्रेनेज जो हैदराबाद शहर के बाद किया तो निजामाबाद किया, और उसके बाद 100% निजामाबाद शहर 24 घंटे पानी, ड्रिंकिंग वाटर देने का मैं निजामाबाद आवाम को वादा कर रहा हूँ। मैं जीतने के बाद वो काम ज़रूर करूँगा। और उसके बाद जो सर्वे करेगा, अगर इंडिया लेवल पे सर्वे होगा, तेलंगाना में खूबसूरत शहर कौन सा है, हैदराबाद के बाद
वो निज़ामाबाद होगा। ज़रूर हम उसके लिए काम करेंगे, दिन रात मेहनत करके हम काम करेंगे और पूरा मुझे भरोसा है तीसरी बार हैट्रिक मारने का भरोसा मुझे मेरा निज़ामाबाद आवाम से है। साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी माह रबीउल अव्वल में जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान की क़ियादत में अज़ीमुल शान फ़क़ीदुल मिसाल जलसे आम नातिया मुशायरा बाउनवान सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतारीख 7 अक्टूबर बामुकाम नॉलेज पार्क ग्राउंड पर मुनक़िद हो रहा, जिसमें मुसलमानों को कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जमीयतुल उलमा हिंद जिला निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुल शान जलसे आम बाउनवान सीरतुल नबी व नातिया मुशायरा ज़ेर सदारत हाफिज लईक खान सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद ज़ेर सरपरस्ती हज़रत मौलाना नूरुल हक कुरैशी दामद बरकातुहू, मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना सैयद अशद मदनी दामद बरकातुहू सदर जमीयतुल उलमा व नाज़िम जामिया क़ासिमा मदरसा शाही मुरादाबाद हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद ज़ुबैर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, आली जनाब तारिक अंसारी, हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शुरा इकराम मुफ्ती तारिक जमील क़ासमी, खुनूज यूपी मुफ्ती शाहनवाज नासिर क़ासमी, बिहार मोहतरम जनाब जाहिद जहान गंजवी आजमगढ़ यूपी, कारी ज़हीर अहमद फैज़ी खुनूज यूपी, खामी शुरा इकराम हाफिज व कारी मोहम्मद तुर्राबुद्दीन निजामाबाद, मौलाना अब्दुल खदीर हुस्सामी तमीम साहब निजामाबाद, कन्वेनर मुशायरा शेख जाकिर रशीदी इमाम खतीब मक्का मस्जिद मोहम्मद नगर, आमतुल मुस्लिमीन से उमूमन उलमा व हुफ़ाज़ से खुसूसी शिरकत व इस्तिफ़ादे की गुजारिश की जाती है। जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जलसे आम जलसे सीरतुन नबी व नातिया मुशायरा 7 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मुत्तसिल नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल बोधन रोड आटो नगर पर मुनक़िद किया गया है, जिसमें मुल्क की मुमताज़ शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब मोहतमिम जामिया क़ासमिया मुरादाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह ज़ेर सरपरस्ती हज़रत मौलाना शाह नूरुल हक साहब कुरैशी दामद बरकातुहुमुल आलिया खलीफ़े मजाज हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गफ़ूर साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह हैदराबाद और रियासत के अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जनाब तारिक अंसारी साहब भी इसमें बतौर मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं और मुफ्ती महमूद ज़ुबैर साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा और मुमताज़ शुअरा इकराम में जो हिंदुस्तान भर में अपने मुनफरिद तरन्नुम से मशहूर है जनाब मुफ्ती तारिक जमील साहब और इसी तरह मुफ्ती शाहनवाज नासिर साहब, मोहतरम मुफ्ती जाहिद साहब और कारी ज़हीर साहब, मौलाना एहसान हसन साहब और इसी तरह मकामी उलमा इकराम में शुअरा में हज़रत मौलाना अब्दुल कदीर साहब उर्फ तमीम निज़ामबादी और हाफिज़ तुराब साहब और डॉक्टर वासिफ कमर साहब और हाफिज़ मोहम्मद कामरान साहब, ये शुअरा अपना नातिया कलाम सुनाएंगे। इसलिए तमाम ही अहले ज़ौक़ अहबाब से दरख्वास्त है कि 7 अक्टूबर को बाद नमाज इशा नॉलेज पार्क पहुँचिए और साथ ही साथ उसी दिन एक इस्तक़बालिया के तौर पर और इसी तरह क्या कहेंगे उसको इंटीग्रेशन एक रैली होगी, यानी कि कौमी यकजहती की पीस रैली, जिसमें हज़रत का इस्तक़बाल भी होगा और वहाँ से उनको लेकर आएंगे। पीस रैली शहर में उसी दिन 5 बजे से 6 बजे तक होगी, उसमें भी नौजवानों को शिरकत की गुजारिश है। निजामाबाद में 7 अक्टूबर को होने वाले अज़ीमुल शान जलसे आम बाउनवान सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरे के पोस्टर की जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर के दफ्तर पर रस्मी इजरा तकरीब। दफ्तर जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर पर सदर जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम साहब की निगरानी में एक रस्मी इजरा तकरीब अमल में लाई। जैसा कि आप तमाम हज़रात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि 7 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बामुकाम नॉलेज पार्क स्कूल बोधन रोड पर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुल शान जलसे आम बाउनवान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरा ज़ेर सदारत हाफिज मोहम्मद लईक खान सदर जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद का इनेकाद अमल में लाया जा रहा, जिसमें मुल्क के मशहूर व मारूफ शायर मौलाना तारिक जमील खुनूज यूपी मुफ्ती शाहनवाज नासिर साहब व दीगर शुरा इकराम अपना कलाम सुनाएंगे।
جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ملک کے مایناز شخصیت نواز صاحب، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد رشید، صدر جمعیت العلماء ہند اتر پردیش اور مفتی محبوب زبیر قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش تشریف لائیں گے۔ اس اجلاس کی سرپرستی حضرت مولانا نور الحق قریشی دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے۔ حافظ شیخ ابراہیم صدر جمعیت العلماء منڈل آرمور سے اور ضلع نظام آباد کی تمام ہی عوام الناس سے مائع دوست و احباب کے ساتھ اس اجلاس میں شرکت کی ادباً گزارش کی ہے۔ اسی طرح اس رسم اجرا تقریب کے موقع پر حافظ سید کاشف کامران، آرگنائزر سیکرٹری جناب رضوان معاون خاصم، جناب یوسف کلاسک واٹر خاصم، حافظ حبیب معزز رکن کے علاوہ جمعیت العلماء منڈل آرمور کے اراکین، حافظ فرحان، محمد شہباز، محمد فیروز، محمد شعیب، محمد صادق، محمد عمران بھی موجود تھے۔ آج جمعیت علماء ہند آفس پر ضلع نظام آباد جمعیت علماء ہند آرمور ضلع نظام آباد کی جانب سے ایک عظیم الشان جلسہ عام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نعتیہ مشاعرہ بتاریخ 7 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام نالج پارک انٹرنیشنل اسکول بھدن روڈ نظام آباد منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس جلسے کی صدارت عالی جناب حافظ محمد لطیف احمد خان صاحب صدر جمعیت علماء نظام آباد کریں گے اور مہمان خصوصی نواسہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد رشیدی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء اتر پردیش تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، جس میں مفتی تاریخ جمیل صاحب قاسمی اور مفتی شاہ نواز ناصر قاسمی صاحب، ان کے علاوہ بہت سے علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے تلنگانہ و آندھرا کی جنرل سیکرٹری مفتی محمود زبیر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام ہی عوام الناس سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس سیرت النبی و نعتیہ مشاعرہ میں کامیاب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں۔ ریاستی حکومت گیمز کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہوئے نوجوانوں میں اسپورٹس کٹس کی تقسیم عمل میں لا رہی ہے۔ ہر گاؤں میں نوجوانوں کے لیے کھیل کے میدان عمل میں لاتے ہوئے ان میں اچھی صحت کے لیے دلچسپی لے رہی ہے۔ نوجوان سیل فون کے ذریعے اپنا وقت برباد نہ کرتے ہوئے کھیلوں پر اپنی دلچسپی کو بڑھائے۔ درپلی ZPTC باجی ریڈی کا بیان۔ سرکنڈا منڈل پرجا پریشد آفس میں MPPP سنگیتا راجندر کی صدارت میں نوجوانوں میں CM KCR اسپورٹس کٹس، خواتین میں بدکما ساڑیوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر درپلی ZPTC باجی ریڈی جگن نے مہمان خصوصی حصہ لیتے ہوئے 3 منڈل کے 30 گاؤں کے نوجوانوں کو اسپورٹس کٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس کے بعد منڈل کی خواتین میں بدکما ساڑیوں کی تقسیم تھی۔ اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ نوجوان اسپورٹس کھیلوں سے انسانی ورزش کے ساتھ ذہنی ورزش میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ریاستی حکومت نوجوانوں کے لیے کھیلوں کو لے کر دلچسپی لے رہی ہے، کھیلوں کے لیے کروڑوں روپیوں کو خرچ کر رہی ہے، نوجوانوں کے لیے ہر گاؤں میں کھیل کے میدان عمل میں لا رہی ہے۔ اس پروگرام میں MPDO لکشمی پرساد، تحصیلدار اروند کمار، ضلع రైతు بندھو، MPTC DRS قائدین بھی موجود تھے۔ మీరు ఆడుకోవడానికి 35,000 రూపాయల విలువైన కిట్ పంపిస్తున్నాడు। ఎందుకంటే మన మూకి ఏం ఫోన్లు చూడకుండా బయటకు వచ్చి ఆడాలి। బయటకు వచ్చి ఆడితే ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలుస్తుంది। పక్క గ్రామంలో పోటీ పడడానికి పక్క గ్రామంకి పోతే అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది। ఈ కేసీఆర్ గారు చేసే ప్రభుత్వం చేసే మంచి పనులు మీకు కనిపిస్తాయి। మీరు కూడా రేపు పొద్దున మేము కూడా ఇట్లాంటి నాయకుడిలాగా తయారు కావాలని మా మీదికి పోటీ వచ్చే రోజు ఈ రోజు మీరు వేసే మొదటి అడుగు ఆ రోజుకి నాంది పలుకుతుందని చెప్పి నేను మన ఎమ్మెల్యే గారు, ఇక్కడ ఉన్న నాయకులు, మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి మీకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి దయచేసి ఈ అవకాశాన్ని మీరు వదులుకోవద్దు। అందరూ కష్టపడాలి, మంచిగా కలిసికట్టుగా ఉండాలి, గేమ్స్ ఆడుకోవాలి। గేమ్స్ అనే కాదు, మా అక్కలు ఇక్కడ ఉన్నారు, మీ పిల్లల కోసం ఇవన్నీ చేస్తున్నాం అమ్మ, మీ పిల్లల కోసం చేస్తున్నాం ఇవన్నీ। साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की काविशों का नतीजा तेलंगाना रियासत में आमदनी के जराओं में इजाफा हुआ है। आंध्र प्रदेश की आवाम से आइंदा इंतखाबात में TDP को जिताते हुए पाक साफ हुकूमत को इख्तिदार में लाने की अपील। पार्लियामेंट इंचार्ज यादव गौड़ का बयान। शहर के धरना चौक में TDP की क़यादत में तेलुगु देशम कौमी सदर साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर
हड़ताल एहतजाजी धरने का 90 रोज में जारी। इस धरने की हल्दी बोर्ड किसानों ने हड़ताल कैंप पहुंचकर हिमायत की, जिसमें अवामी कायदीन, दीगर तंजीमों कायदीन बी प्रभाकर रेड्डी, मनोहर रेड्डी, एम गंगाधर, बी देवाराम काबिल जिक्र है। इस मौके पर टीडीपी पार्लियामेंट इंचार्ज डी यादव गौड़ ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत को हासिल होने वाली आमदनी का हिस्सा चंद्रबाबू नायडू की जानिब से की गई तरक्याती कामों की बदौलत है। बिना किसी गलती के चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम लगाते हुए जबरदस्ती जेल में एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन 27 दिनों से चंद्रबाबू नायडू को जबरदस्ती जेल में बंद किए जाने पर इन्होंने पुरजोर मजम्मत की। आंध्र प्रदेश की आवाम से इन्होंने आइंदा इंतखाबात में टीडीपी को वोट डालते हुए धांधलियों वाली साइको हुकूमत का खात्मा करने की अपील की। इस प्रोग्राम में अर्बन इंचार्ज विनय कुमार, रियासती कायद के नरसिम्हलू, डी आनंद के गंगाधर, लक्ष्मी यादव और दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। हम जो काम कर सकते हैं उसी का वादा अवाम से करते हैं और जब वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। तमाम इलाकों की एक साथ तरक्की मकसद परवाज टीवी से अर्पण मेरे फिगर गणेश गुप्ता फेस टू फेस। अलहदा तेलंगाना से बिजली की मुश्किलात का खात्मा। आज सीएम केसीआर के ताबूत से 24 घंटे मुफ्त बत्ती दी जा रही। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। मुल्क भर में तरक्कियात में रियासत तेलंगाना सरे फहरिस्त। तेलंगाना की मुनफरिद वो मिसाल, तरक्की का सफर जारी रखने के लिए अवाम तीसरी मर्तबा बीआरएस का इंतखाब करे। रूरल एमएलए वो आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी। जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान की सदारत में अजीमुशान फकीदुल मिसाल जलसे आम बाउंबार सीरतुन नबी व नातिया मुशायरा बरोज हफ्ता 7 अक्टूबर बाद नमाज़े शाम बामुखाम नॉलेज पार्क ग्राउंड आशिकाने रसूल से जौक तर जौक शिरकत की अपील।